પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ 4 કિલોમીટર લાંબો ભવ્ય રોડ શો યોજી ડેડિયાપાડા ખાતે આયોજિત કાર્યક્રમના સભા સ્થળે પહોંચ્યા હતા. જંગી મેદાનીએ ઉમટી પડી વડાપ્રધાને ઉષ્માભેર આવકાર આપ્યો હતો. ભગવાન બિરસા મુંડાની 150મી જન્મ જયંતિએ તેમની પ્રતિમાને ફૂલહાર અર્પણ કર્યા હતા. તેઓ સાથે ભગવાન બિરસા મુંડાનું વંશજો રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત, મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ, પ્રદેશ ભાજપ અધ્યક્ષ જગદીશ વિશ્વકર્મા, સાંસદ મનસુખ વસાવા સહિતના જોડાયા હતા. સ્ટેજ પરથી જનજાતિ ગૌરવ દિવસ નિમિત્તે જનજાતિ સમુદાય માટે વિકાસના 9,700 કરોડના વિકાસના કાર્યનું લોકાર્પણ શિલાન્યાસ કર્યા હતા. નરેન્દ્ર મોદીએ તેમના ઉદ્બોધનમાં ભગવાન બિરસા મુંડાના ઘરે જવા વાળા તેઓ પહેલા પ્રધાનમંત્રી હોવાનું કહ્યું હતું. જય જોહરથી શરૂઆત કરી જનજાતિ સમુદાય માટે ભાજપ સરકારે કરેલા કાર્યની રૂપરેખા આપી હતી. કોંગ્રેસ પર આઝાદી બાદ ભગવાન બિરસા મુંડાના યોગદાન અને તેમને ભૂલાવી દેવાનો પણ તેઓએ આરોપ લગાવ્યો હતો. તો આદિવાસી વિસ્તારમાં પણ કોંગ્રેસે કોઈ વિકાસ નહીં કરી આદિવાસીઓને અસુવિધામાં જ જીવવા મજબૂર રાખ્યા હોવાનું મંચ પરથી જણાવ્યું હતું. દેશમાં પ્રથમ વખત એનડીએની સરકાર આવી ત્યારે આદિવાસીઓ માટે અલગ મંત્રાલય ભાજપ સરકારે બનાવ્યું, જે પણ કોંગ્રેસ બાદમાં ભૂલાવી દીધું. પહેલા આદિવાસી વિસ્તારમાં જ ભગવાન બિરસા મુંડાની જન્મજયંતિની ઉજવણી થતી. આ સમગ્ર દેશમાં ભગવાન બિરસા મુંડાની ઉજવણી થઈ રહી છે. એનડીએ હંમેશા આદિવાસી સમાજના લોકોને શીર્ષ પદો ઉપર બેસાડ્યા છે. અંતે વંદે માતરમના નારા સાથે જનમેદાનીનો આભાર માની તેઓએ સુરત જવા પ્રસ્થાન કર્યું હતું, જ્યાં બિહાર સમુદાયના લોકોને મળી તેમનું અભિવાદન ઝીલાશે. गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, यहाँ लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, गुजरात भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा जी, गुजरात सरकार में मंत्री नरेश भाई पटेल, जयराम भाई गामित, संसद के मेरे पुराने साथी मनसुख भाई वसावा, मंच पर उपस्थित भगवान बिरसा मुंडा के परिवार के सभी सदस्यगण, देश के कोने कोने से इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे मेरे आदिवासी भाई बहन, अन्य सभी महानुभाव और देश के अनेक कार्यक्रम इस समय चल रहे हैं। अनेक लोग हमारे साथ टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, गवर्नर श्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं। मैं उनको भी जनजातीय गौरव दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आम तो मारे तमारी पास आओ એટલે ગુજરાતી બોલવાનું હોય, પણ અત્યારે સમગ્ર દેશના લોકો આપણા કાર્યક્રમમાં જોડાયેલા છે, એટલે તમારા બધાના આશીર્વાદ અને અનુમતિથી હવે मारे बात हिंदी में करनी पड़े। मां नर्मदा की ये पावन धरती आज एक और ऐतिहासिक आयोजन की साक्षी बन रही है। अभी 31 अक्टूबर को हमने यहां सरदार पटेल की 150वीं जयंती मनाई। हमारी एकता और विविधता को सेलिब्रेट करने के लिए भारत पर्व शुरू हुआ और आज भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के इस भव्य आयोजन के साथ हम भारत पर्व की पूर्णता के साक्षी बन रहे हैं। मैं इस पावन अवसर पर
भगवान बिरसा मुंडा को प्रणाम करता हूं। आजादी के आंदोलन में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पूरे जनजातीय क्षेत्र में आजादी की अलग जगाने वाले गोविंद गुरु का आशीर्वाद भी हम सबके साथ जुड़ा हुआ है। मैं इस मन से गोविंद गुरु को भी प्रणाम करता हूं। अभी कुछ देर पहले मुझे देव मोगरा माता के दर्शन का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं मां के चरणों में भी फिर से नमन करता हूं। बहुत कम लोगों को पता होगा, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर उसकी चर्चा होती है, उज्जैन महाकाल की चर्चा होती है, अयोध्या के राम मंदिर की चर्चा होती है, केदारनाथ धाम की चर्चा होती है। पिछले एक दशक में ऐसे कई हमारे धार्मिक ऐतिहासिक स्थानों का विकास हुआ है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा। मैं 2003 में मुख्यमंत्री के रूप में जब कन्या शिक्षा के लिए देडियापाड़ा में आया था, और तब मैं मां के चरणों में नमन करने गया था, और उस समय वहां की जो स्थिति मैंने देखी थी, एक छोटी सी झोपड़ी जैसी जगह थी, और मेरे जीवन में जो पुनर्निर्माण के अनेक काम हुए होंगे, तो उसकी अगर मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, उसकी शुरुआत देव मोगरा माता के इस स्थान के विकास से हुई। और आज जब मैं गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि लाखों की तादाद में आप लोग वहां आते हैं। मां के प्रति अपार श्रद्धा, खासकर हमारे जनजातीय बंधुओं में। साथियों, देडियापाड़ा और सागवाड़ा का ये क्षेत्र कबीर जी की शिक्षाओं से प्रेरित रहा, और मैं तो बनारस का सांसद हूं, और बनारस यानी संत कबीर की धरती। इसलिए संत कबीर का मेरे जीवन में एक अलग स्थान स्वाभाविक है। मैं इस मंच से उन्हें भी प्रणाम करता हूं। साथियों, आज यहां देश के विकास और जनजातीय कल्याण से जुड़े कई प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ। पीएम जनमन और अन्य योजनाओं के तहत यहां 1 लाख परिवारों को पक्के घर दिए गए हैं। बड़ी संख्या में एकलव्य मॉडल स्कूलों और आश्रम स्कूलों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया। बिरसा मुंडा ट्राइबल यूनिवर्सिटी में श्री गोविंद गुरु चैन की स्थापना भी हुई है। स्वास्थ्य, सड़क और यातायात से जुड़े कई और प्रोजेक्ट भी शुरू हुए हैं। मैं सभी विकास कार्यों के लिए, सेवा कार्यों के लिए, कल्याण योजनाओं के लिए आप सभी को, विशेष करके गुजरात के और देश के मेरे जनजातीय परिवारों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, 2021 में हमने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की थी। जनजातीय गौरव हजारों वर्षों से हमारे भारत की चेतना का अभिन्न हिस्सा रहा है। जब जब देश के सम्मान, स्वाभिमान और स्वराज की बात आई,
तो हमारा आदिवासी समाज सबसे आगे खड़ा हुआ। हमारा स्वतंत्रता संग्राम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आदिवासी समाज से निकले कितने ही नायक नायिकाओं ने आजादी की मशाल को आगे बढ़ाया। तिलका मांझी, रानी गाइदिन्ल्यू, सीधो कान्हो, भैरव मुर्मू, बुद्धो भगत, जनजातीय समाज को प्रेरणा देने वाले अल्लूरी सीताराम राजू, इसी तरह मध्य प्रदेश के तात्या भील, छत्तीसगढ़ के वीर नारायण सिंह, झारखंड के तेलंगा खड़िया, असम के रूपचंद कंवर और ओडिशा के लक्ष्मण नायक, ऐसे कितने ही वीरों ने आजादी के लिए अपार त्याग किया, संघर्ष किया, जीवन भर अंग्रेजों को चैन से बैठने नहीं दिया। आदिवासी समाज ने अनगिनत क्रांतियों की आजादी के लिए अपना लहू बहाया। साथियों, यहां गुजरात में भी जनजातीय समाज के ऐसे कितने ही शूरवीर देशभक्त हैं। गोविंद गुरु, जिन्होंने भगत आंदोलन का नेतृत्व किया, राजा रूपसिंह नायक, जिन्होंने पंचमहाल में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी, जिन्होंने गांधी जी के सिद्धांतों को आदिवासी समाज तक पहुंचाया। स्वतंत्रता संग्राम के ऐसे कितने ही अध्याय जनजातीय गौरव और आदिवासी शौर्य से रंगे हुए हैं। भाइयों बहनों, स्वतंत्रता आंदोलन में ट्राइबल समाज के योगदान को हम भुला नहीं सकते हैं और आजादी के बाद यह काम होना चाहिए था, लेकिन कुछ ही परिवारों को आजादी का श्रेय देने के मोह में मेरे लक्षावधि आदिवासी भाई बहनों की त्याग, तपस्या, बलिदान को नकार दिया गया। और इसलिए 2014 के पहले देश में कोई भगवान बिरसा मुंडा को याद करने वाला नहीं था। सिर्फ उनके अगल बगल के गांव तक पूछा जाता था। और इसी काम को जिंदा करने के लिए, आने वाली पीढ़ी को स्मरण रहे इसलिए हमने देश में कई ट्राइबल म्यूजियम बनाए जा रहे हैं। यहां गुजरात में भी राजपीपला में ही 25 एकड़ विशाल ट्राइबल म्यूजियम के लिए जमीन पर बहुत बड़ा म्यूजियम आकार ले रहा है। अभी कुछ दिन पहले मैं छत्तीसगढ़ भी गया था। वहां भी मैंने शहीद वीर नारायण सिंह जनजातीय संग्रहालय का लोकार्पण किया था। वैसे ही रांची में जिस जेल में भगवान बिरसा मुंडा रहे, उस जेल में अब भगवान बिरसा मुंडा को और उस समय की आजादी के आंदोलन को लेकर के एक बहुत भव्य म्यूजियम बनाया गया है। साथियों, आज श्री गोविंद गुरु, उनके नाम से एक चेयर जनजातीय भाषा संवर्धन केंद्र के रूप में उसकी स्थापना की गई है। यहां भील, गामित, वसावा, गरासिया, कोंकणी, संथाल, राठवा, नायक, दबला, चौधरी, कोकणा, कुंभी, वर्ली, डोडिया
ऐसी सभी जनजातियों की उनकी बोलियों पर अध्ययन होगा। उनसे जुड़ी कहानियां और गीतों को संरक्षित किया जाएगा। जनजातीय समाज के पास हजारों वर्षों के अनुभवों से सीखा हुआ ज्ञान का अपार भंडार है। उनकी जीवन शैली में विज्ञान छिपा है। उनकी कहानियों में दर्शन है। उनकी भाषा में पर्यावरण की समझ है। श्री गोविंद गुरु चेयर इस समृद्ध परंपरा से नई पीढ़ी को जोड़ने का काम करेगी। साथियों, आज जनजातीय गौरव दिवस का ये अवसर हमें उस अन्याय को भी याद करने का अवसर देता है जो हमारे करोड़ों आदिवासी भाई बहनों के साथ किया गया। देश में 6 दशक तक राज करने वाली कांग्रेस ने आदिवासियों को उनके हाल पर छोड़ दिया था। आदिवासी इलाकों में कुपोषण की समस्या थी, स्वास्थ्य सुरक्षा की समस्या थी, शिक्षा का अभाव था, कनेक्टिविटी का तो नामो निशान नहीं था। ये अभाव ही एक प्रकार से आदिवासी क्षेत्रों की पहचान बन गई थी और कांग्रेस सरकारें हाथ पर हाथ धरकर बैठी रही। लेकिन साथियों, आदिवासी कल्याण भाजपा की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। हम हमेशा इस संकल्प को लेकर चले कि हम आदिवासियों के साथ हो रहे अन्याय को समाप्त करेंगे, उन तक विकास का लाभ पहुंचाएंगे। देश को आजाद तो 1947 में हो गया था। आदिवासी समाज तो भगवान राम के साथ भी जुड़ा हुआ है, इतना पुराना है। लेकिन 6 दशक तक राज करने वालों को पता ही नहीं था कि इतना बड़ा आदिवासी समाज के विकास के लिए कुछ करने की जरूरत है। साथियों, जब पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, भाजपा की सरकार बनी, तब देश में पहली बार जनजातीय समाज के लिए एक अलग मंत्रालय